लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। दिनांक 6 जुलाई 2022 को मंगलौर के नगर पालिका हॉल में भारतीय पत्रकार संघ की एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में जिला हरिद्वार के अधिकतर पत्रकार मौजूद रहे। आपको बता दें, इस मीटिंग का खास मकसद पत्रकारों का उत्पीड़न व सभी पत्रकारों को जागरूक करना था। इस मीटिंग में पत्रकारों को बताया गया कि फील्ड में किस प्रकार कार्य करना चाहिए और क्या क्या परेशानियां पत्रकारों के बीच आती हैं, उनके निवारण के लिए विचार विमर्श करा। सभी पत्रकारों को निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने की सौगंध दिलाई गई। वहीं पर सभी पत्रकारों को आपस में प्रेम से रहने व ईमानदार से कार्य करने की सौगंध दिलाई गई। वहीं पर पत्रकारों को उनके पदों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी बीच सभी पत्रकारों को आपस में प्रेम से रहने, ईमानदारी से कार्य करने को कहा गया। मीटिंग कामयाबी के साथ 6 घंटे चली। सभी पत्रकारों में अपनी अपनी समस्याओं को रखा और उनके निस्तारण के लिए विचार विमर्श किया। सोशल मीडिया पे हैं और जो है अपना पोर्टल चलाते हैं, वाकई कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि दिन भर जो है उनकी व्यस्तता रहती है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ से जो है अर्निंग का सोर्स क्या है, अभी ये प्रश्न उठा था। तो अर्निंग का सोर्स पत्रकारिता में केवल विज्ञापन होता है। विज्ञापन अगर आप कहीं से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वहाँ से कमीशन मिलता है। अगर आप कहीं से जुड़े नहीं हैं, अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो आप विज्ञापन लेके अपना काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन नहीं मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं। थोड़ा सा तरीका जो है इजाद करना पड़ेगा, जिससे जो है विज्ञापन मिल जाते हैं। लोग तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे मिठाई की दुकान है या जो है फर्नीचर वगैरह है, जो है की दुकान है, लोग जो है मतलब अपना प्रचार भी करवाते हैं, जो विज्ञापन के रूप में पैसा देते हैं। और हाँ, ये एक बात अभी हाल की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुझाव दिया है कि जो अपना सोशल मीडिया चला रहा है और अपना पोर्टल चला रहा है, तो वो एक जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो जीएसटी में जो है अपना जो है पंजीकरण जरूर कराएं, और तो फिर इससे जब विज्ञापन में दिक्कत होगी ना किसी चीज़। देखिए, जीएसटी नहीं है तो एक तरीके का वो मतलब अंडरस्टूड रहता है कि आपने हमको ये पैसा दिया और हमने आपका विज्ञापन निकाल दिया। और अगर जीएसटी है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपने उसका विज्ञापन निकाला है और उसमें जो है और नियम में है कि कितना मतलब विज्ञापन का पैसा होता है, तो आप उससे क्लेम करके भी ले सकते हैं अगर वो नहीं देता है तो। इस भारतीय पत्रकार संघ में चुना, देखिए पत्रकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हमारी हर बार 30 तारीख को मीटिंग होती है, महीने के लास्ट में हर बार 30 तारीख को मीटिंग होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, बारिश होने की वजह से मीटिंग जो है स्थगित कर दी गई थी। उसी को लेकर के आज मंगलौर नगर पालिका में मीटिंग की गई है। लेकिन क्या है, पत्रकार कहीं भी चला जाए और किसी तरीके से अपनी बात रखे, और बात रखने के बावजूद भी अगर पत्रकारों के साथ में कहीं भी उनका उत्पीड़न होता है तो भारतीय पत्रकार संघ उसमें आवाज़ उठाना का काम करेगा और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का काम करेगा। दूसरी बात यह है, पत्रकार के साथ में कहीं भी किस तरीके से उत्पीड़न होगा तो पत्रकार जिला अध्यक्ष और अन्य जो जिलाधिकारी हैं उस समय पर वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो भारतीय पत्रकार संघ उसमें किस तरह काम करेगा, इसमें बहुत जल्दी चर्चा करने वाले हैं और पहले की भी थी। प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना यह है कि पत्रकारों के हित में हम एक अलग से ही योजना निकालने वाले हैं, जो भी गोपनीय रखी गई है, जिसमें पत्रकारों को लाभ मिलने वाला है। तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन पत्रकार फिर भी अपनी निष्पक्ष कि वास्तव में कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसमें हम पत्रकारों को सैलरी नहीं मिल पाती, लेकिन भारतीय पत्रकार संगठन ऐसा संगठन हम लोगों ने बनाया है कि अगर किसी पत्रकार के साथ में कोई भी हादसा होता है या उसका परिवार दुख पीड़ित है, तो हम लोग ऐसी मुहिम चला रहे हैं। ऐसा संगठन हम लोगों ने तैयार किया है ताकि हम उस पत्रकार की मदद कर सकें। एक हम इस तरह का जो है एक एनजीओ के तौर में, जिस तरह एनजीओ होता है, या फिर हम जिस तरह छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करने के बाद उस पत्रकार की मदद कर सकें।
हम सरकार से भी मांग करेंगे कि हमने पिछली बार भी सरकार से मांग की थी और आगामी कुछ दिनों में हम हमारे भारतीय पत्रकार संघ का एक जत्था माननीय मुख्यमंत्री धामी से मिलेगा और इस तरह की हम अपनी एक बात रखेंगे कि भारतीय पत्रकार संघ के जितने भी लोग हैं अगर कहीं चोटिल हो जाते हैं या उनका परिवार को किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, ताकि हम पत्रकारों के हितों को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार हमें लोगों को मुआवजा दें, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्रकारों के साथ में शोषण भी बहुत होता है। तमाम जिलों से लेकर प्रदेशों तक अन्याय, कई तरह के धोखाधड़ी से मुकदमे दर्ज होते हैं। उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने भारतीय पत्रकार संघ की एक मुहिम चलाई है और मरते दम तक इस भारतीय पत्रकार संघ को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और ये भी हम कहते हैं कि आगामी कुछ समय हम सरकार से भी यानी मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और जिस तरह से अन्याय होता है भारतीय पत्रकार संघ के साथ या फिर धोखाधड़ी से पुलिस अन्याय के साथ मुकदमा दर्ज करती है, उसके खिलाफ भी जो है एक प्रार्थना पत्र देकर सरकार को जताने का काम करेंगे और भारतीय पत्रकार संघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शिखर पर काम कर रहा है, एक ऊंचा संगठन है। अगर अन्य कोई पत्रकार साथी हैं तो पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कोई भी पत्रकार है और पत्रकार से जुड़ा व्यक्ति है तो भारतीय पत्रकार संघ जो उसकी मिलकर मदद करेगा, चाहे 10 रुपये की मदद हो चाहे 1 लाख रुपए की मदद हो। केवल हमारी नज़रों में संगठन के अलावा भी पत्रकार की नज़रों में रहेगा और तमाम तरह की मदद यहाँ जो भी संभव हो सकती है उस तरह का काम। संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो पत्रकारिता है वो ईमानदारी से हो और मैं ये भी कहता हूँ कि कभी भी किसी भी अधिकारी की चापलूसी ना करें। भारतीय पत्रकार संघ एक अच्छी मुहिम में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ताकि आज लाखों लोग जुड़े हैं भारतीय पत्रकार संघ की ओर के, कल को 5 लाख भी जुड़ सकते हैं। ईमानदारी से निष्ठा के साथ में जो है पत्रकारिता करें और एक संगठन को मजबूती देने का काम करें। जब भी कोई मीटिंग होगी तो हम एक फंड के तौर में जो कुछ पैसा यहाँ अब स्वयं जमा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि भारतीय पत्रकार संघ में एक ऐसा संगठन तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो चंदा हम ऐसे लोगों के लिए रखेंगे ताकि वो एक हमारे जो पत्रकार हैं जो अपनी पैसे से थोड़े से मजबूत नहीं है या उनका परिवार कोई पीड़ित है, बीमार है, उस तरह के उस चंदे को पैसे को हम ऐसे पत्रकारों के हितों के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।